हेलो बच्चों, वेलकम टू स्पेक्ट विजन। दिस साइड राजेश हियर। तो नजरें स्क्रीन पे रखिएगा और प्रॉपर कॉपी और पेन लेकर सभी कोई बैठ जाइए। आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या सर? सबसे पहला काम क्या सर? अपने को पिछला क्लास एक बार रिकैप करने हैं। ध्यान से देखते जाइएगा सारी बातों को। ये बात ध्यान में रखिएगा, माइंड में रखिएगा कि अपने का एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना लीजिएगा कि कैसे प्रिपरेशन करने हैं, कितना घंटा पर डे पढ़ना होगा और किस डायरेक्शन में कौन से क्वेश्चन लगाने हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि टफ एग्जाम है एंड आपसे नहीं होने वाला है। आपसे ज़्यादा कमज़ोर बच्चा जो होता है, जिसको मतलब बोलते हैं कि कुछ नहीं आता है, वो कम से कम 100 रैंक लेकर आता है एग्ज़ाम में। ये सारी बातें हैं। चलिए ज़रा ध्यान से देखते जाइएगा। और ये बातें हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना सर, एक बार रिकैप कर लेते हैं। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? लिमिट एट अ पॉइंट। और बाद में डिस्कस करने वाले हैं क्या? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। एंड उसके बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट। ये सारी बातें धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। तो ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं लिमिट ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट पे। तो ये होता क्या है? अरे पिछले क्लास में चिल्ला चिल्ला के बताए थे, गला फाड़ रहे थे। अब ना याद हुआ, फिर दिक्कत है। ये क्या है? डिटर्मिनेट फॉर्म है ना, जरा ध्यान से देखिएगा। ये डिटर्मिनेट फॉर्म है। क्यों डिटर्मिनेट फॉर्म है? क्योंकि सर वैल्यू दे रहा है। जब वैल्यू दे रहा है डैट मीन्स क्या है? ये डिटर्मिनेट फॉर्म है। अब यहाँ पे सर कोई वैल्यू नहीं आया सर, रोना आ रहा है सर, रोना आ रहा है। नो सच वैल्यू सर। अब कोई वैल्यू नहीं आया मतलब क्या समझेंगे? मन की नज़रों से सोचिए सर, अनडिफाइंड फॉर्म होगा। अब 0/0 आ गया मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा। और इनडिटर्मिनेट फॉर्म में लॉट्स ऑफ वैल्यू एग्जिस्ट करता है। इस अर्थ पे काफ़ी सारा वैल्यू होता है भैया। ये सारी बातें क्लियर है क्या? जरा ध्यान से देखते जाइए। ये पॉइंट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये डिफाइंड होगा, अनडिफाइंड होगा एंड इनडिटर्मिनेट होगा। जरा ध्यान से देखते जाइए सारी बातों को। और ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्लियर है ना? ये बात याद रखिएगा सर, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कभी भी टू इन्फिनिटी नहीं होता है भैया। आत्मा के अंदर छप जाने चाहिए। चलिए जरा ध्यान से देखिएगा। अगला बात, क्यों नहीं होता है सर? एक बात पता है। क्या पता है भाई? बताओ जरा हमें भी। एल्जेब्रिक रूल को फॉलो ही नहीं करता है तो कैसे लिखेंगे? ये याद हुआ क्या? अरे बताओ जरा, देखो जरा, यहाँ पे सारी बातें लिखा हुआ है। जल्दी चिल्ला के बताइए। 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म आज बता ही दो। 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म आज बता ही दो। पहला सभी को क्लियर है? अरे देखो जरा, इस बॉक्स में सारी बातें हैं, दिख रहा है ना? मन की नज़रों से सोचिए। पहला इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया सर, दूसरा इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया सर, तीसरा हो गया सर। इस बॉक्स के अंदर देखिए जरा। अरे विजिबल है ना? अगर नहीं विजिबल है फिर टीना का चश्मा लगवा लो आप लोग। सारी बातें क्लियर होना चाहिए। 3 हो गया ना? फिर ये हो गया 4th नंबर, फिर ये हो गया 5 नंबर इनडिटर्मिनेट फॉर्म, और ये हो गया 6 नंबर इनडिटर्मिनेट फॉर्म, और ये हो गया 7 नंबर इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या 0/0 वाला फॉर्म ना? याद रहेगा क्या सभी को? जरा मन की नज़रों से देखिए। यहाँ क्या लिखा है? तो यहाँ लिखा है सर 0/0। क्या लिखा है? 0/0। यहाँ क्या लिखा है? इन्फिनिटी दिख रहा है ना आप लोगों को? अरे देखो यहाँ पे क्या लिखा है? इन्फिनिटी। थर्ड में क्या लिखा है? 0 × इन्फिनिटी लिखा हुआ है। मन की नज़रों से सोचिएगा, दिख जाएगा आपको। 0/0, इन्फिनिटी 0 × इन्फिनिटी। यहाँ का है भैया, यहाँ का है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पे क्या है? जरा ध्यान से देखिएगा। ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी हो गया, 0 टू द पावर क्या हो गया? 0 हो गया, और इन्फिनिटी टू द पावर क्या हो गया? 0 हो गया। ये सारी बातें क्लियर हुआ क्या? ये 7 हमारा क्या है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। और पिछले क्लास में हमने क्या बोला था कि याद कर लें। अरे भैया फिर से चलना बंद हो गया क्या? अरे हमको लगा कि फिर से ये बंद हो गया। एक्चुअल में होता क्या है ना, यहाँ पे देखो, काम नहीं कर रहा है, चलते चलते बेचारा बंद हो जाता है। प्रेशर, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है भाई। आपसे भी ज़्यादा प्रेशर है। बेचारा को दिन भर चलना होता है।
अरे भैया बीमारी ना हो जाए हमको। अब विजिबल है सभी को ना? ये है क्या, ये है क्या? तो याद करें। चलिए जरा ध्यान से देखते जाइएगा। सारे इंडिटरमिनेट फॉर्म आपके याद होने चाहिए। 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 टू दी पावर इन्फिनिटी, 0 टू दी पावर 0 और इन्फिनिटी टू दी पावर 0। सारे के सारे फॉर्म प्रॉपर आपके माइंड में सेट होने चाहिए। चलिए जरा अगला बात डिस्कस करते हैं। अगला बात डिस्कस करते हैं। कन्वर्जन क्लियर है ना आपको? ये कन्वर्जन हम लोग को क्लियर है। कन्वर्जन में क्या पहला हो गया 0? अरे भैया इसे का है सर? अरे यहाँ पे 0/0 है, 0/0 है। मन की नजरों से सोचिए जरा। पहला हो गया 0/0 हो गया। दूसरा क्या हो गया अपने पास? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो गया ना। दूसरा क्या हो गया? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो गया। थर्ड में क्या हो गया अपने पास? तो 0 इंटू इन्फिनिटी हो गया। जरा ध्यान से देखते जाइएगा। सबको 0/0 में कन्वर्ट करने आना चाहिए। ये सारी बेसिक बातें हैं और मन की आत्मा में छप जाना चाहिए सारी बातें। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को क्या करेंगे ये याद रखिएगा बातों को। 1 टू दी पावर इन्फिनिटी के लिए क्या करेंगे सर? दोनों साइड लॉग ले लेंगे सर। अब आइए जरा अगला बात डिस्कस करते हैं। 0 टू दी पावर 0 के लिए क्या करेंगे सर? दोनों साइड लॉग ले लेंगे सर। ये बात तो हो गया। अगला इन्फिनिटी टू दी पावर 0 के लिए क्या करेंगे? दोनों साइड लॉग ले लेंगे सर। बात क्लियर हुआ क्या? अरे बात क्लियर हुआ क्या? ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर लिए हैं और ये भी डिस्कस कर लिए थे। आज के क्लास में अपने को सीखना क्या था? फंक्शनल वैल्यू वर्सेस लिमिटिंग वैल्यू। जरा ध्यान से देखिएगा। साइन x बाई एक्स का ग्राफ क्या होता है, एक बार इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक लाइन खींच ले यहां पे, जरा ध्यान से देखते जाइएगा सभी कोई। ये एक लाइन हो गया, ऊपर से एक लाइन खींच लेते हैं सभी कोई। जरा ध्यान से देखते जाइए सारी बातों को। चलिए जरा ध्यान से देखते जाइए। ये है क्या? ये जो हमारा फंक्शन है ना, ये है क्या? तो ये है अपने पास साइन x बाई एक्स। ये क्या है अपने पास? ये फंक्शन जो है अपना, ये बेसिकली है क्या? साइन x बाई एक्स। जरा ध्यान से देखते जाइएगा सारी बातों को। तो साइन x बाई एक्स का ग्राफ हो गया। ये जो वैल्यू होता है अपने पास ना, ये जो वैल्यू होता है ये किसके बराबर होता है? 1 के। यहाँ पे ये पॉइंट समझिएगा जरा ध्यान से। ये जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है। लेकिन एक बात हम आपके साथ ये करेंगे, समझिएगा। एक बात हम ये करेंगे, जैसे थोड़ा सा हम इधर चले गए और जैसे थोड़ा सा हम इधर चले गए, फिर अपने को यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगा? 1 माइनस। और फिर अपने को यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगा? अपने को 1 माइनस। ये क्या हो गया? 1 हो गया। मतलब 0 पे है तो वैल्यू 1 मिल रहा है ना। 0 पे है तो वैल्यू क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। अब 0 से जैसे थोड़ा सा आगे गए, 0 प्लस, जरा ध्यान से देखिएगा। 0 से जैसे थोड़ा सा आगे गए, जिसको हम लोग बोलेंगे 0 प्लस, और ये वैल्यू भाई 1 था। अब ये घट के क्या हो गया? -1 हो गया। अब जैसे इस साइड जाएंगे, ये 0 है, 0 के आगे प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 माइनस। तो ये वैल्यू क्या हो गया? 1 माइनस हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। 0 प्लस 0 माइनस पे जो अपने को वैल्यू मिलेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेसिकली लिमिटिंग वैल्यू। और 0 पे जो वैल्यू मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? फंक्शनल वैल्यू। ये बात क्लियर है क्या? जरा ध्यान से देखिएगा। अरे ये बात क्लियर हुआ क्या? ये बात क्लियर हुआ क्या? एक बात और चर्चा करते हैं आपसे, समझिएगा जरा ध्यान से सभी कोई। यहां पे लिखते हैं फंक्शनल वैल्यू ऑफ f ऑफ x ना।
ये है क्या, ये है क्या, एफ ऑफ एक्स है क्या, साइन ऑफ एक्स बाई एक्स। ये बात क्लियर है क्या, एट कहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू 0 पे। ये बात क्लियर है क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, फंक्शनल वैल्यू को ना कहाँ पे चेक कर रहे हैं, समझिएगा। हम लोग किसका बात कर रहे हैं सर, फंक्शनल वैल्यू का बात कर रहे हैं, कहाँ पे, x इक्वल टू 0 पे। फंक्शनल वैल्यू होता क्या है, लिमिटिंग वैल्यू होता क्या है, इन दोनों बातों पे हम लोग डिस्कस करते हैं, समझते जाइएगा जरा ध्यान से। तो ये हो गया अपने पास क्या, x इक्वल टू 0 पे ये है हमारा f ऑफ x, और ये f ऑफ x हम लोग कहाँ पे देख रहे हैं, f ऑफ x एट x इज इक्वल टू 0 पे। और ये फंक्शन है क्या हमारा, साइन ऑफ एक्स बाई क्या, एक्स ना, साइन ऑफ एक्स बाई क्या, एक्स ना। और इसको हमने देखा कहाँ पे, x इज इक्वल टू 0 पे सर। अब जैसे x इक्वल टू 0 पे जाएंगे, खटाक से यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अरे भैया क्या मिलेगा यहाँ पे, क्या मिलेगा, ये बोलेगा भैया हम 1 है, 1 को लेकर जाओ, हमारे पास 1 है। अब 1 मिल गया, अब इस 1 को हम यहाँ पे लिख देंगे, इसको बोलेंगे हम क्या, फंक्शनल वैल्यू। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शनल वैल्यू। अब जैसे थोड़ा सा आगे जाएंगे, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। अब जैसे 0 पे हमने चेक किया तो सर 0 इज अ फंक्शनल वैल्यू। अब हम चेक करें 0 प्लस पे, अब हम चेक करें 0 माइनस पे, तो जैसे हम 0 प्लस पे चेक करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम, लिमिटिंग वैल्यू। और 0 माइनस पे चेक करेंगे उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिटिंग वैल्यू। ये बात क्लियर हुआ क्या। अरे अगला बात लिखे, अगला बात लिखे क्या, अगला बात लिखे क्या, तो यहां पे एक वर्ड हम लिख रहे हैं क्या, लिमिटिंग वैल्यू। समझिएगा जरा ध्यान से, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू 0 पे, इक्वल टू नहीं लिख रहे। ये बात को जरा ध्यान से देखिएगा, लिमिटिंग वैल्यू हम कहाँ पे चेक कर रहे हैं, x टेंडिंग टू 0 पे। या लिमिटिंग लिख दिया है ना, तो ये बात भी लिख सकते हैं हम, x इज इक्वल टू 0। आइए जरा चर्चा करते हैं, ये चर्चा का विषय तो बनेगा, जरा चर्चा करते हैं इस पे एक बार। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लिमिटिंग वैल्यू का, किसका, f ऑफ x का, कहाँ पे, एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू क्या, 0। ये बात क्लियर है क्या। जब भी लिमिटिंग वैल्यू लिखा जाए ना, जरा ध्यान से देखिएगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इसका, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। समझते जाइएगा सारी बातों को। जब भी लिमिटिंग वैल्यू लिखा जाता है, जरा ध्यान से समझिएगा, तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या, लिमिट एफ ऑफ एक्स। ये बात क्लियर है क्या, एक्स टेंड टू क्या, 0। जरा ध्यान से देखते जाइएगा, सारी बातों को हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, सारी बातों को हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। एक एक बात हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, प्रॉपर एकदम फंडामेंटल से। जिस बच्चा को नहीं भी आता हो उसको भी आएगा, उसको भी आएगा, उसको भी आएगा। ये बात क्लियर हुआ क्या। अब आइए ना कुछ बातें और डिस्कस करते हैं यहाँ पे सर। अब हम डिस्कस करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। जरा ध्यान से समझिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। यहां पे क्या डिस्कस कर रहे हैं सर, तो यहां पे हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। समझिएगा जरा ध्यान से, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है ना, यहां पे हम मतलब क्या, लहल। ये बात लिखे क्या, दो चीज अपने को पढ़ना है, एक तो रहल पढ़ना है, दूसरा बात क्या पढ़ना है, लहल पढ़ना है। तो लहल में यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट ना, तो यहाँ पे अपने पास क्या है, एफ ऑफ। हम लोग फंक्शन किसको लिए हैं, जरा ध्यान से समझिएगा, हम लोग फंक्शन क्या, एक्स टेंडिंग टू 0 ना, तो यहाँ पे एक बात लिखे, लिमिट एल एच एल। यहाँ पे लिख रहे हैं एल एच एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, लेफ्ट हैंड है ना, तब यहाँ पे आइए जरा ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट हैंड मतलब ये क्या है, 0 माइनस है सर, 0 के मुंडी पे सर माइनस लगा दो सर,
अब आइए जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने क्या किया, जीरो के मुंडी पे माइनस लगा दिया, ये क्या हो गया अपने पास एफ ऑफ एक्स। ये बात क्लियर है क्या, ये बात क्लियर है क्या, ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। अगला बात डिस्कस करें आपके साथ, समझिएगा जरा ध्यान से। अब यहां पे हम लिख रहे हैं राइट हैंड लिमिट, समझते जाइएगा, राइट हैंड लिमिट, समझिएगा जरा ध्यान से। इसको हम ये बात लिखे क्या, रहल सर ऐसे क्यों बोल रहे, अरे आपको याद रहेगा, सारी बातें आपको याद रहेगा। हम लोग इतना ट्रिक्स टेक्निक्स एंड कंसेप्ट सीखते जाएंगे, एक एक बात आपके माइंड के अंदर हम सेट कर देंगे। चलिए जरा, अब ये हो गया राइट हैंड लिमिट, मतलब यहाँ पे क्या लिखे, आर एच एल लिख लो सर, आर एच एल लिख लो। लिमिट यहाँ पे क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या लिखोगे सर, सर ये तो बता दो सर कि यहाँ पे क्या लिखोगे सर। अब आइए जरा इसके पास आते हैं, चल भाई तेरे पास चलते हैं। आगे जैसे बढ़ेंगे क्या आएगा, जीरो प्लस ना, तो जैसे जीरो प्लस के पास जाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जीरो प्लस। ये बात क्लियर हुआ क्या, ये बात क्लियर हुआ क्या, जरा ध्यान से देखते जाइए सारी बातों को, जरा ध्यान से देखते जाइए सारी बातों को। अब इसके पास आते हैं, इसके पास आते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा। अब जीरो माइनस के पास चलते हैं भैया, जीरो माइनस के पास, जीरो से जैसे इधर गए देख रहे हैं ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब वन से घटते जा रहा है। जीरो से जैसे यहाँ पे वन है, अब जैसे यहाँ पे गए तो जीरो पे वन मिल गया, लेकिन जीरो से जैसे थोड़ा सा पीछे गए, इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव नंबर पीछे गए, ये काफ़ी छोटा नंबर होता है, डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। तो जैसे थोड़ा सा इधर गए थे जीरो माइनस पे सर एक से थोड़ा सा कम आया सर, एक से थोड़ा सा कम आया सर। अब सर यहाँ पे लिखो ना सर, घट गया, ग्राफ में घट गया तो यहाँ पे वन माइनस हो जाएगा। अब आइए जरा अगला बात करते हैं भैया, अगला बात करते हैं, जीरो प्लस वाला बात करें ना। अब जैसे जीरो पे गए सर वन मिल गया, लेकिन सर एक बात को गौर करो सर, ऐसे ग्राफ घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, तो जीरो प्लस पे क्या मिला सर, ग्राफ तो घट गया सर, अब हाइट क्या उसका वन नहीं है सर, एक से थोड़ा सा कम है सर। तब यहाँ पे क्या लिख दे, अब यहाँ पे क्या लिख दे, वन माइनस लिख दे। अरे बात क्लियर हुआ क्या, बता दो जरा हाँ कि ना, बता दो जरा हाँ कि ना। इसको बोल दे क्या, इसको बोल दे क्या L, और इसको बोल दे क्या M। जरा ध्यान से देखते जाइएगा सभी कोई, इसको L बोल दिए, इसको M बोल दिए, यहाँ पे क्या है L बराबर M है ना। और जब भी L बराबर M हो तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, LHL बराबर क्या RHL, रहल बराबर क्या आ गया, लहल आ गया। देन क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। देन क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ये बात क्लियर हुआ क्या, करते जाइए, डिस्कस करते हैं। चलिए जरा ध्यान से सभी कोई करते जाइए, सारी बातों को प्रॉपर करते जाइए। यहाँ पे क्या आ गया, L बराबर क्या आ गया, L बराबर M आ गया। ये सारी बातें प्रॉपर आपको क्लियर होने चाहिए। सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फंक्शनल वैल्यू कैसे निकालने हैं, फंक्शनल वैल्यू के बाद लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है, और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। साथ ही साथ हम लोग ये भी डिस्कस कर चुके हैं ना, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, जीरो माइनस पे कैसे वर्क करेगा, और अगली बात क्या, राइट हैंड लिमिट हो गया। ये बात क्लियर हुआ क्या, जरा ध्यान से देखिए, ये अपना साइन एक्स बाई एक्स है, जीरो पे क्या आ गया, वन माइनस आ गया। तो ये बात याद रखिएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, लिमिटिंग वैल्यू लगा रहे हैं, फंक्शनल वैल्यू के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इस बात को फोकस करिएगा। यहाँ पे आ गया सर साइन एक्स बाई एक्स, जैसे जीरो पुट करेंगे क्या आ जाएगा, अरे क्या आएगा बताओ तो जरा, चिल्ला चिल्ला के बताओ जरा। ये आ जाएगा सर वन के मुंडी पे माइनस सर। अब जीरो लिखे है ना, एक्स टेंडिंग टू जीरो, इसका मतलब एक्स जीरो नहीं है, या तो जीरो से थोड़ा सा कम या तो जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा। इस बात पे फोकस यहाँ पे कवि के द्वारा किया गया है। अरे ये बात क्लियर हुआ क्या, जरा ध्यान से देखो तो,
देखो तो देखो तो देखो तो, ये नोट में कुछ बात लिखा है, रीड करके बताइएगा आप लोग। चलिए जरा, यहां पे क्या लिखा है, फंक्शनल वैल्यू एट अ पॉइंट हैज नो रिलेशन विथ लिमिटिंग वैल्यू एट दैट पॉइंट। अरे भैया ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, ये यहाँ पे बैठा हुआ है हमारा मोनू सोनू, जरा ध्यान से देखिएगा। और ये बबुआ क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये दिखाई दे रहा है ना, सभी को विजिबल होगा। अरे देख रहे हो कितना अच्छा हीरो जैसा दिख रहा है। चलिए जरा, ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, क्या बोल रहा है सर, जरा ध्यान से सुनते जाइए। अरे विजिबल है ना, बेचारा चिल्लाए जा रहा है, चिल्लाए जा रहा है। फंक्शनल वैल्यू अलग बात है और लिमिटिंग वैल्यू क्या है, अलग बात है। दोनों के बीच क्या, अरे फोटो हुए कट गया बेचारा मोनू का। चलिए जरा, यहां तक सारी बातें क्लियर है क्या। तो ये क्या बोल रहा है, फंक्शनल वैल्यू एट अ पॉइंट हैज नो रिलेशन विथ लिमिटिंग वैल्यू एट दैट पॉइंट। पॉइंट सभी को क्लियर है, फर्दर सारी बातें क्लियर है, अगला बात डिस्कस करें। अरे बोलो हाँ कि ना, मन की नजरों से सोचिए। चलिए जरा, यहां तक सारी बातें क्लियर है ना। अगला पॉइंट डिस्कस कर ले, अगला पॉइंट डिस्कस कर ले, अगला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं सर अगला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अब आइए, ये दिया है, कुछ बात दिया है, इस पे हम लोग का डिस्कशन तो बनता है। समझिएगा जरा ध्यान से, ये क्वेश्चन है, काफ़ी छोटा मोटा क्वेश्चन है, गोल मटोल टाइप। 2x डिवाइडेड बाई x है ना, 2x डिवाइडेड बाई x है। समझिएगा, मन का बात समझिएगा, एग्जामिनर कहना क्या चाहता है। अगर x नॉट इक्वल टू 0 है तो x कट के यहाँ पे 2 आ जाएगा। सर ऐसा थोड़े है कि x नॉट इक्वल टू 0 है। सर हम 0 कराएंगे, सर हम 0 कराएंगे। लो भाई करा दो, x को 0 करा दो। x तो 0 नहीं था तो 2 आ गया। अब x को 0 करा दिए हम, x को 0 करा दिए हम। अब जैसे 0 कराएंगे तो ये 0/0 आ गया, 0/0 आ गया। मतलब क्या, जैसे x 0 होगा ना, जैसे x 0 होगा वैसे यहाँ पे 0 पे, यहाँ पे ये क्या है, 2 है, ये y बराबर है f ऑफ x का मतलब क्या, y ना, तो y बराबर क्या 2, तो y बराबर 2 का ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। देखिए जरा, क्लियर है सभी को। अरे क्लियर है कि नहीं है ये बताओ जरा। y बराबर 2 का ग्राफ ऐसे जाएगा, लेकिन ये 0 को देखो सर, 0 को देखो सर, ये क्या है, फंक्शनल वैल्यू 0 पे 0/0 है। मतलब जरा ध्यान से समझिएगा। अरे कहाँ गया भाई तुम सर्कल, यहाँ पे लगा दिए हमने सर्कल। ये बात क्लियर हुआ क्या आपको, ये बात क्लियर हुआ क्या आपको, जरा ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे क्या है, ये ग्राफ हमने बना दिया। सर बताओ सर, समझाओ सर, ये ग्राफ क्यों बनाया। अरे भैया देख, x इक्वल टू 0 है, 0 पे 0/0 आ गया, तो यहाँ पे सर्कल ना, यहाँ पे कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट, मतलब इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगा। मतलब ना हम 0 पे चेक नहीं करेंगे, हम 0 से थोड़ा सा पीछे जाएंगे, हम 0 से थोड़ा सा आगे जाएंगे। और ये क्या हो गया अपने पास, ये क्या हो गया, y इक्वल टू 2 एक लाइन हो गया। और ये बेसिकली क्या है, y इक्वल टू 2 एक लाइन है। ये बात क्लियर है क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। अब आइए जरा, अब बात करते हैं लिमिट का, कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहां पे क्या लिखे, सबसे पहले क्या लिखे, LHL लहल। यहां पे क्या लिखे, लिमिट x टेंडिंग टू 0- जब भी LHL लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0- और यहां पे क्या है, f ऑफ x ना, जरा ध्यान से देखिएगा। 0- पे क्या आ गया, 0- पे 2 आ गया। जैसे हम 0- डालेंगे तो 0- पे ये हाइट क्या है, इसके पास चलते हैं हम। जरा ध्यान से देखिएगा। अब जैसे 0- पे हम जाएंगे तो क्या मिलेगा अपने को, 2 मिलेगा। अब आइए जरा, ये हो गया LHL।
अब आते हैं यहाँ पे क्या लिखते हैं आर एच एल के बारे में। आर एच एल तो यहाँ पे क्या लिखे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस और क्या यहाँ पे एफ ऑफ एक्स। अब आते हैं जैसे 0 प्लस पे, 0 प्लस पे अपने को क्या मिल गया 2 मिल गया ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अपने पास एक बात पता है मिला, क्या पता मिला सर, एल एच एल बराबर क्या आर एच एल। एल बराबर क्या हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखते हैं एल और यहाँ पे क्या लिखते हैं एम। एल बराबर क्या आ गया एम आ गया। और जब एल बराबर एम आ गया तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ये बात क्लियर है क्या, जरा ध्यान से देखते जाइए सभी कोई। ये बात क्लियर हुआ क्या, प्रॉपर सभी कोई नोट डाउन करते जाइए, फिर अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं हम लोग। फिर अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। फंक्शनल वैल्यू क्लियर हो गया सभी को। आइए जरा कैसे कैलकुलेट करने हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले ये सारी बातें नोट कर लीजिए। जल्दी जल्दी सभी कोई करते जाइए, प्रॉपर सभी कोई जल्दी जल्दी करते जाइए जरा। चलिए जरा जल्दी जल्दी सभी कोई नोट डाउन करते जाइए, प्रॉपर एक एक बात को कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। वर्किंग प्रोसीजर टू कैलकुलेट लिमिट एट अ पॉइंट। चलिए जरा आइए जरा डिस्कशन करते हैं। अपने पास क्या दिया हुआ है ना, एक फंक्शन दिया हुआ है कैलकुलेट। यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्सटेंडिंग टू 0। तो सबसे पहला बात हम लोग क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एल एच एल। एल एच एल में क्या होगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स। एल एच एल 0 माइनस ना, और ये क्या हो जाएगा अपने पास एल हो जाएगा। अगला बात लिख रहे हैं, ये हो गया एल एच एल। अब लिखते हैं आर एच एल का, ये क्या हो जाएगा अपने पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। ये देखिएगा जरा ध्यान से। अब ये आर एच एल एक हो गया अपने पास आर एच एल, दूसरा क्या हो गया अपने पास एल एच एल ना, और ये क्या हो गया अपने पास एम। इसको क्या, इसको जरा समझिएगा जरा ध्यान से। अब इसको हम चेंज कर रहे हैं, इसको हम चेंज कर रहे हैं। चेंज इस बात से कर रहे हैं, समझिएगा। ये अपने पास x है ना, और ये x टेंडिंग टू 0 है। यहाँ पे क्या है अपने पास x टेंडिंग टू 0 है। तो यहाँ पे हम एक बात लिख रहे हैं, समझिएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब सर ये h है क्या, डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। ये हो गया f ऑफ x माइनस h। अगला बात समझिएगा जरा। अब यहाँ पे लिख रहे हैं लिमिट, ये 0 माइनस था ना, तो यहाँ पे लिख रहे हैं h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x। ये आर एच एल है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का h। ये बात क्लियर है क्या, h है क्या, h है क्या, तो h जो है ना, h इज इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव नंबर। ये बात क्लियर हुआ क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। h क्या है, तो h हमारे पास क्या है इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। h क्या है हमारे पास, तो h हमारे पास क्या है बेसिकली इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या, जरा ध्यान से देखते जाइए। यहाँ तक सारी बातें प्रॉपर क्लियर है क्या। इनफाइनाइटली पॉजिटिव कौन सा सर, तो ये 0.0000000 1000 करोड़ 00000 फिर 9 लिख दिए। तो ऐसे क्या है बेसिकली h जो है इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। तो अब यहाँ पे l बराबर जैसे m हुआ, l बराबर जैसे m हुआ, तो इस केस में क्या होगा अपना लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ये बात क्लियर हुआ क्या, अरे ये बात क्लियर हुआ क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। अगला बात डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम।
यहाँ पे क्या हो गया ना, अपने पास ये फंक्शन था, ये अपने पास ये क्या था, बेसिकली ये फंक्शन था, और हम लोग डिस्कशन किसको कर रहे हैं, हटाइए जरा इसको, यहाँ पे लिख रहा है इफ L बराबर M, L बराबर क्या लिख दिया यहाँ पे M, और यहाँ पे LHL बराबर RHL, यही बात हम लिखे हैं। ऐसा हो सकता है कि L और M दोनों फाइनाइट हो, यहाँ पे क्या हो, बोथ फाइनाइट, यहाँ पे बोथ क्या होगा, फाइनाइट होगा। ये बात क्लियर है क्या? ऐसा भी पॉसिबल है, बोथ इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, ऐसा भी पॉसिबल है बोथ माइनस इनफाइनाइट। ये बात क्लियर है क्या? जरा ध्यान से देखिएगा, L बराबर M है तो दोनों फाइनाइट होगा, दोनों प्लस इनफाइनाइट होगा, और दोनों क्या होगा अपने पास, माइनस का इनफाइनाइट होगा। और एक बात याद रखिएगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। लिमिट क्या करेगा अपना, इस केस में एग्जिस्ट करेगा। लिमिट सर कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब केस ऑसिलेटरी का बने, तो उस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बात क्लियर है क्या? जरा ध्यान से देखते जाइए। एक बात और लिख दे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स L बराबर क्या, M, क्या होगा यहाँ पे, एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा। क्या एग्जिस्ट करेगा सर? लिमिटवा सर, लिमिटवा एग्जिस्ट करेगा। ये बात क्लियर है क्या? जरा ध्यान से देखिए, फिर अगला बात पे चर्चा करेंगे। यहां तक सारी बातें क्लियर है क्या? यहां तक सारी बातें क्लियर है क्या? अगला बात पे डिस्कशन करते हैं। लिमिट एग्जिस्ट कब नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कब होगा? जरा ध्यान से देखिएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कब होगा, कब एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो 2-3 केस, पहला केस जरा ध्यान से देखिएगा। पहला केस में क्या ना, L बराबर M नहीं होगा, उस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। पहला केस में क्या लिखे, L बराबर M जब नहीं होगा तो उस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा, L या M दोनों में से कोई एक, यहां पे लिख रहे हैं, हिंदी में स्टेटमेंट लिख रहे हैं, दोनों में से कोई एक और दोनों या दोनों, जरा ध्यान से देखिएगा, क्या हो, दोनों में से कोई एक या दोनों क्या हो, ऑसिलेटरी हो। ये बात क्लियर है क्या? जब दो L हो गया, LHL हो गया, RHL हो गया, या दोनों हो गया, इन दोनों में से कोई भी एक अगर ऑसिलेटरी हुआ तो हमारा फंक्शन क्या करेगा, बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बात आप जरा ध्यान से देखिएगा और प्रॉपर माइंड के अंदर सेट रखिएगा, प्रॉपर माइंड के अंदर क्या रखिएगा, सेट रखिएगा। यहां तक सारी बातें क्लियर है क्या? तो अगर फंक्शन हमारा ऑसिलेटरी है, उस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, उस केस में बेसिकली लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करें, समझिएगा जरा ध्यान से। क्वेश्चन पे आते हैं। बेसिक सारी बातें तो क्लियर हो गया, बेसिक सारा पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आइए जरा इस पे आते हैं। यहां पे क्या है अपने पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है अपने पास। समझिएगा जरा ध्यान से, इसका ग्राफ कैसे बनता है सभी को क्लियर है ना? जरा ध्यान से देखते जाइए, इसका ग्राफ कैसे बनता है सभी को क्लियर है? तो ये ग्राफ प्रॉपर आपको याद होना चाहिए, जरा ध्यान से देखते जाइएगा। ये ग्राफ प्रॉपर आपको याद होना चाहिए, सभी बच्चों को प्रॉपर ग्राफ आपको याद होना चाहिए। ये हो गया अपने पास 0, ये हो गया 0 प्लस, और ये क्या हो गया 0 माइनस, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे, इसका हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, लिमिट
x टेंडिंग टू, यहां पे लिख रहे हैं LHL, जरा ध्यान से समझिएगा, LHL यहां पे लिख रहे हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1/x² ना, समझिएगा जरा ध्यान से। 0 माइनस पे जैसे जाएंगे तो ये 0 माइनस है ना, इस साइड क्या हो गया, यहां पे इसको थोड़ा सा और अच्छा से लिखते हैं, समझिएगा जरा ध्यान से, यहां पे क्या हो गया। चलिए जरा ये वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो इसको कंटिन्यू करते हैं। यहां पे क्या है ना अपने पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/x² है, तो इसको सॉल्व करने कैसे हैं सर, सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, बीच में थोड़ा सा टेक्निकल इशू हुआ था जिस वजह से हम लोग को रुकना पड़ा। तो यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे क्या है सर, इसको इसमें तो कुछ ज़्यादा है नहीं सर, यहाँ पे हम लोग ग्राफ बना लेंगे और ग्राफ आपको याद होने चाहिए, ये ग्राफ आपको याद होने चाहिए 1/x² का ग्राफ बनता कैसे है। जरा ध्यान से देखते जाइएगा सारी बातों को जरा ध्यान से देखते जाइएगा। ये ग्राफ है किसका, तो 1/x² का, यहां पे बना रहे हैं हम। एक्चुअली 1/x² का ग्राफ नहीं है, ये गड़बड़ है थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा करेक्ट करिएगा। यहां पे होगा 1/x, यहाँ पे क्या होगा अपने पास 1/x। तो ये जो ग्राफ है ना हमारे पास, ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, 1/x का ग्राफ है। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या है अपना 0 सर, 0 सर, 0 के इस साइड जाएंगे तो क्या आएगा 0 प्लस आएगा, 0 के इस साइड आएंगे तो क्या आएगा 0 माइनस आएगा। ये बात क्लियर है क्या, ये वाला पॉइंट अपने पास 0 है, ये वाला 0 प्लस हो जाएगा, 0 के इस साइड जाएंगे तो 0 प्लस हो जाएगा और लेफ्ट साइड आएंगे तो 0 माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं, इसको 1/x कर लीजिएगा। अब यहाँ पे लिखते हैं सर LHL। अब LHL में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखे, तो यहाँ पे लिखते हैं 1/x, समझिएगा जरा ध्यान से। अब जैसे 1/x लिखे 0 माइनस पे ये ग्राफ ऊपर तो ग्राफ गायब है, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, ये 0 है, ये 0 माइनस है, ऊपर ग्राफ गायब है, ग्राफ मिलेगा कहाँ, नीचे साइड मिलेगा, तो 0 माइनस पे ग्राफ नीचे साइड मिलेगा। अब जैसे नीचे साइड मिलेगा तो ये जा कहाँ को रहा है, तो ये जा रहा है, समझिएगा, ये -∞ को जा रहा है। ऊपर ये ग्राफ कहाँ को जा रहा है, +∞ को जा रहा है। ये कहाँ को जा रहा है, तो ये +∞ को जा रहा है, और ये इस साइड कहाँ को जा रहा है, तो ये -∞ को जा रहा है। ये सारी बातें क्लियर है क्या, तो 0 माइनस पे जो ग्राफ का हाइट होगा ये क्या होगा, -∞ होगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे -∞। ये बात क्लियर है क्या। अब आइए जरा LHL तो हो गया, RHL के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये हो गया अपने पास L। अब आइए जरा RHL, यहाँ पे क्या लिखे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस सर, जरा ध्यान से देखिएगा, और है क्या वहाँ, यहाँ पे 1/x ना, 0 प्लस पे जाते हैं। ग्राफ का हाइट 0 से स्लाइटली एकदम छोटा थोड़ा सा बड़ा, तो 0 प्लस पे क्या हो गया, ऊपर ये ग्राफ कहाँ को जा रहा है, +∞ को, तो ये क्या आ गया +∞, ये क्या आ गया m। तो L बराबर नहीं है ना m के, जरा ध्यान से देखिए, L बराबर नहीं है m के, और जब L बराबर नहीं है m के तो उस केस में क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये बात क्लियर है क्या, जरा ध्यान से देखते जाइए, L बराबर नहीं है m के, जब L बराबर m के नहीं है तो उस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लिए, इसको दूसरे तरीका से करते हैं। आइए जरा, अपने पास क्या है ना, ये मेथड नंबर 1 सर हम लोग डिस्कस कर लिए। अब ना जब भी आपको 1/x दिखाई दे, मॉडुलस फंक्शन दिखाई दे, GIF फंक्शन दिखाई दे, 1/x² दिखाई दे, तो ये सारे चोर फंक्शन होते हैं। चोर फंक्शन में करते क्या है, LHL और RHL डिस्कस करते हैं। LHL और RHL निकालेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आगे डिस्कस करेंगे इन सारे फंक्शंस के बारे में। बस अभी एकदम फंडामेंटल बातें बता रहे हैं आपको कि कैसे काम करने हैं। आइए जरा, ये क्वेश्चन था लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, लिमिट LHL निकाल रहे हैं। LHL समझिएगा जरा,
तो यहाँ पे लिख रहे हैं लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, या इससे पहले लिख रहे हैं x टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स। समझिएगा, अब इसी चीज को हम इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। और जब h टेंडिंग टू जीरो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई x क्या है 0 ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास 0 माइनस h। जरा ध्यान से देखिएगा, और ये क्या आ गया 1 बाई माइनस एच ना, 1 बाई माइनस एच, एच का वैल्यू यहाँ पे जैसे 0 पुट करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा, तो ये आ गया अपने पास माइनस का 1 बाई एच। अब जैसे यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का इन्फिनिटी हो जाएगा। ये बात क्लियर है क्या? तो यहाँ पे एक वर्ड और लिख देते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, और ये क्या हो गया अपने पास, ये अपने पास माइनस का 1 बाई एच था ना, तो ये हो गया माइनस का इन्फिनिटी। ये क्या आ गया अपने पास L आ गया। ये बात क्लियर है क्या? H है क्या? तो ये बात याद रखिएगा, H इज ए स्मॉल पॉजिटिव नंबर। H क्या है? तो H इज बेसिकली ए स्मॉल पॉजिटिव नंबर। ये तो हमने LHL डिस्कस कर लिया। अब डिस्कस करते हैं किसका, RHL का। समझिएगा जरा ध्यान से, तो यहाँ पे क्या लिखें, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लिमिट x h, यहाँ पे क्या लिखते हैं बेसिकली h टेंडिंग टू जीरो 1 डिवाइडेड बाई जीरो प्लस h। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो 1 बाई एच आ जाएगा, मतलब क्या आ गया प्लस का इन्फिनिटी आ गया। ये क्या है m है। तो यहाँ पे दो बातें हैं ना, L बराबर m नहीं है। जब L बराबर m नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये बात क्लियर हुआ क्या? जरा ध्यान से देखिएगा, ये बात प्रॉपर क्लियर हुआ क्या सभी को? यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये सारी बातें प्रॉपर आपके माइंड में सेट होने चाहिए। आइए जरा अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। इससे पहले एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है क्या, जरा ध्यान से देखिएगा, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। सबसे पहली बात हम क्या करते हैं ना, सबसे पहली बात हम ग्राफ बना लेते हैं। समझिएगा जरा ध्यान से, तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, 1 बाई एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनता है। माइंड में प्रॉपर सेट रखिएगा सभी कोई। इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ये 0 है, ये 0 प्लस है, और ये क्या है अपने पास 0 माइनस है। जरा ध्यान से देखते जाइए सभी कोई। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं क्या हम, LHL, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो माइनस, और यहाँ पे क्या हो गया 1 बाई एक्स स्क्वायर ना। जरा ध्यान से देखिएगा, अब जैसे ये ऊपर ग्राफ कहाँ को जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी को ना, तो 0 माइनस पे अगर हाइट देखे 0 से थोड़ा सा छोटा पे तो ऊपर चला गया सर, प्लस इन्फिनिटी को चला गया। ये हो गया LHL। अब यहाँ पे लिख रहे हैं RHL, ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। जरा ध्यान से समझिएगा, अब 0 प्लस पे गए तो ऊपर कहाँ को जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी को ना। 0 प्लस पे गए, 0 प्लस पे गए तो ऊपर कहाँ को गया, प्लस इन्फिनिटी को। ये L है और ये M है। L बराबर क्या हो गया, M हो गया ना। ये बात क्लियर है क्या? जब L बराबर M हुआ तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ये बात क्लियर है क्या? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लिमिट अपना एग्जिस्ट करेगा, या तो दोनों फाइनाइट हो, या एक दोनों क्या हो, इनफाइनाइट हो, प्लस इनफाइनाइट हो, या दोनों माइनस इनफाइनाइट हो। उस केस में लिमिट बेसिकली क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या? तो एक बार ये सारे क्वेश्चन को ट्राई मारिएगा। ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, बेसिकली सभी को ट्राई मारिएगा। ऑसिलेटरी हो जाएगा, अगर ऑसिलेटरी होगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन को एक बार ट्राई मारिएगा आप लोग। यहाँ भी एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, टोटल 4 क्वेश्चन ये हुआ अपने पास। और कल के क्लास में हम लोग क्या करेंगे ना, अगला क्लास में हम लोग क्या करेंगे, थ्योरम्स ऑफ लिमिट डिस्कस करेंगे। और इससे पहले ये चारों बेसिक जो क्वेश्चन है ना, ये जो चारों के चारों बेसिक क्वेश्चन है, इसको जरूर से जरूर आप लोग सॉल्व करें। अरे HW में लिख लो, बनना चाहिए, अगर नहीं बनेगा तो गर्दा गर्दा उड़ा देंगे, धुआं उड़ा देंगे। चलिए जरा, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है।
आपको हर क्लास में डीपीपी मिलेगा, ये कुछ नहीं है। अब डीपीपी सॉल्व करने समझने लायक हो चुके हैं आप लोग, तब बस अपने को बस टारगेट करने हैं, सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करते जाए। तो आज के क्लास में ये 4 क्वेश्चन है, हाँ, लेकिन अगले क्लास से आपको 15 क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सो अगेन एंड अगेन टुडे इज़ वेरी प्रीसियस डे, मेक श्योर टू कंप्लीट दिस ऑल क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन को आप लोग को करना है होमवर्क वाला। अब आइए जरा ना, अगले क्लास में सर क्या पढ़ाओगे क्या सर, ये तो बता दो सर। तो अगले क्लास में हम लोग थ्योरम्स ऑन लिमिट करेंगे। जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा, सारी बातें समझेंगे, अच्छे समझेंगे, उसके बाद कैसे लिमिट को सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं, कॉमन फैक्टर कैंसिलेशन हो गया या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो गया, बेसिक मेथड हो गया, LHL RHL जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, रहल हो गया और लहल हो गया, लॉपिटल हो गया। अब पढ़ देते हो एल हॉस्पिटल, अरे हॉस्पिटल नहीं है, ये लॉपिटल है, ठीक है। अब आइए ज़रा, उसके बाद सीरीज एक्सपेंशन हो गया, रेशनलाइजेशन हो गया, अगला भी होता है बाइनोमियल थ्योरम का यूज हो गया, अगला भी होता है ये रेशनलाइजेशन है ना, तो डबल रेशनलाइजेशन हो गया। ये बात क्लियर है क्या, ये बात क्लियर है क्या। तो ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे और अगले क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राई करें। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या। तो प्रॉपर आप लोग अभी तक जितना भी हम लोग पॉइंट डिस्कस किए हैं सारे को याद करिएगा, याद नहीं वो बार बार रीड करिएगा, 2-3 बार रीड करिएगा ना तो हो जाएगा। अगर रीड नहीं भी करते हैं तो हम सारा याद करा देंगे। आपका एक दायित्व है क्या, क्वेश्चन सॉल्व करना। बिना क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मैथ के क्लास में नहीं आना है, फिर दिक्कत है। सर आप ही बना लीजिए, आप ही प्रैक्टिस कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि बेटा हम ही को एग्ज़ाम देने हैं। तो आपको एग्ज़ाम देने हैं, थोड़ा सा तो लगन दिखाना पड़ेगा ना। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच। राधे कृष्णा।